हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 48.76% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 23.81% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 21.93% का। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.25% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 188 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 233 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,170 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,78,609 रुपया। यानी कि 3 साल में करीब आपको 55% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,68,491 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 5 साल में करीब 90% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,760 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,787 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,69,496 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी पे है 97.4% और कैश पे है 2.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 22.7, अदर्स पे 14.7, एनर्जी पे 14.3, कंस्ट्रक्शन पे 12.3, टेक्नोलॉजी पे 9.7, सर्विस पे 8.6, मेटल एंड माइनिंग पे 7.2, ऑटोमोबाइल पे 5.4 और कैपिटल गुड्स पे है 5.2%। यानी कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.99 और पीबी रेशियो 3.48। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप 100 रुपया से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें GM लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं GM लार्ज कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 48.8, 3 साल में 23.8, 5 साल में 21.9 और एनुअल है 15.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप फंड का, 1 साल में 39.8, 3 साल में 19.5, 5 साल में 20 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, सेम 3 साल में और सेम 5 साल में, यानी कि ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है, इसका रिटर्न इस म्यूचुअल फंड से कम है, तो आप GM लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ही अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.01% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी उस आपका रिटर्न होगा उस पर 20% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालते हो, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो आपको 12.5% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो उसको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। बात करते हैं JM लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। असित भंडाकर, चैतन्य चौकसी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट भी 188 रुपया 68 पैसा। बात करते हैं JM लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया JM लार्ज कैप फंड के बारे में। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो JM लार्ज कैप फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे।